मेरी आशा है कि आप इस डायग्राम को देख करके डरे तो नहीं। जी हाँ, ये व्यक्ति इतना गुस्सा है, इतना क्रोध से भरा हुआ है, आक्रोश से भरा हुआ है कि बस ऐसा लगता है कि बस खाने के लिए दौड़ रहा है आपको, है कि नहीं? शायद ये एक्चुअल पिक्चर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ कभी कभी हमारे जीवनों में क्रोध या आक्रोश आता है दूसरों के प्रति। जी हाँ, एंगर जिसे हम कहते हैं, जबरदस्त एंगर, जबरदस्त क्रोध और ऐसा आक्रोश जिसमें मुंह लाल हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं और लाल हो जाती हैं, और वो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इस प्रकार का जो क्रोध है, इस प्रकार का जो आक्रोश है, इस प्रकार का गुस्सा जो है, वो न सिर्फ स्वयं के लिए हानिकारक है लेकिन दूसरों के लिए बहुत ही हानिकारक है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या आत्मिक रूप से हो। सो आज मैं आपके सामने क्रोध के बारे में, आक्रोश के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ, और विशेष करके हमारे मसीही भाई बहन या विश्वासी, उनके साथ भी कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी मेरे साथ भी होता है और मैं इस बात को मानता हूँ, और परमेश्वर की आत्मा फिर मुझे इस बारे में कचोटती है, मुझे आगाह करती है कि एक विश्वासी को इस प्रकार की भावना हमारे जीवनों में नहीं रखना चाहिए। क्रोध या आक्रोश जिसे हम कहते हैं, ये इस प्रकार की भावना है जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका पूरा बॉडी हिलने लगता है, कंपन होने लगता है, और ऐसा लगता, दूसरे बोलते भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतना जोर से चिल्लाते हो, बहुत जोर जोर से चिल्लाना, गाली गलौज देना, ऐसा लगता है कि अगर कुछ हाथ में आ गया तो उसे मारेगा। और कभी कभी ऐसा होता भी है, शारीरिक रूप से व्यक्ति जो गुस्से में है, आक्रोश में भरा पड़ा है, वो कभी कभी दूसरे व्यक्ति को हानि भी पहुंचा देता है, और ऐसा हुआ भी है, आप जानते हैं। तो हमारे मसीह जीवन में, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जो भी हो, गुस्सा सबको आता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब जो गुस्सा है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो ऐसा गुस्सा जो अच्छी बातों के लिए आप नाराज हैं, आप एंग्री अच्छी बात के लिए, जिसे हम कह सकते हैं होली एंगर, या पवित्र गुस्सा, जो कि आप, कोई अगर गलत काम करता है और हम नाराज होते हैं तो अच्छी बात है, आप उसको सुधारना मांगते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है, और ये अच्छा है कि हम इस प्रकार का गुस्सा दिखाएं, लेकिन आक्रोश न दिखाएं या क्रोध न दिखाएं, उसको समझाएं। परमेश्वर भी अच्छी बातों पर गुस्सा करता है। एंगर, ही इज एंगर्ड व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग। उसने इजराइलियों के साथ ऐसा किया। प्रभु यीशु मसीह को कई बार गुस्सा आया। एक बार उसने क्या किया, उसने अपना कोड़ा उठाया और फिर निकाला लोगों को मंदिर से। क्यों? क्योंकि लोगों ने मंदिर को व्यापार का घर बना रखा था। ये मंदिर जो है आराधनालय है, आराधना की बात होती है, और उन्होंने व्यापार की बातें कर ली। तो एक सकारात्मक रूप में एक गुस्सा जो आया प्रभु को, अच्छा था। तो हम विश्वासी जो भी हैं, हमें गुस्सा आना है अच्छी बात में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें बुरी बातों पर भी मतलब बुरे रूप से गुस्सा आता है, नकारात्मक रूप से। हो सकता है मैं किसी से बैर लेना मांगता हूँ, जलन, ईर्ष्या, और जिसे हम बोलते हैं ना, अरे आग बबूला हो जाना, ऐसा लगता है कि बस उसको मैं खा जाऊंगा जैसे टाइप। इस प्रकार का क्रोध, इस प्रकार की आक्रोश, जैसे मैंने कहा, पूरे समाज को बिगाड़ देता है, काली लगा लेता है। आज मैं थोड़ा सा इसी के बारे में बताऊंगा, बाइबल क्या कहती है, ताकि हम अपने आप को इसको कंट्रोल में रख सके। देखिए, गुस्सा आना ये नॉर्मल है, हर एक व्यक्ति को आता, चाहे वो सकारात्मक रूप में ले लीजिए या नकारात्मक रूप में ले लीजिए, अच्छी बातों के लिए गुस्से ले लीजिए या बुरी बातों में भी गुस्सा ले लीजिए।
आता सबको है, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे ये गुस्सा क्रोध में बदल सकता है। ये संभावना है। जब वो क्रोध में बदलता है और अगर वो लंबे समय तक 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहा तो एक आक्रोश में भी हो सकता है, क्योंकि अंदर ही अंदर जैसे हम बोलते हैं ना, प्रेशर बनने लगता है। आपने सुना है कुकर जो खाना बनाने का जो प्रेशर कुकर होता है, उसमें धीरे धीरे गैस बनती है और जब बहुत ज़्यादा ही अंदर हो जाता है तब सीटी मारता है। क्यों? क्योंकि उस गैस को निकालना है। कुछ इस प्रकार से हम आक्रोश का या गुस्से का प्रदर्शन शायद करें। तो मेरे मित्रों, एक बात आप ध्यान में दीजिए कि जब भी हम गुस्सा होते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रकार का रिएक्शन भी होता है। शरीर में खून का जो ब्लड प्रेशर है वो हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर में हो जाता है। खून का संचालन ठीक से नहीं होता है और हमारे दिमाग में इनफ ब्लड नहीं पहुंच पाता है। काफ़ी जो ब्लड उसे चाहिए दिमाग में वो नहीं पहुंच पाता। उससे हमारा दिमाग और सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता है, तो हम और आग बबूला होते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, यार उसका दिमाग खराब हो गया, दिमाग गर्म हो गया। कहने का यही मतलब है कि हम शारीरिक रूप से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और जैसे ही व्यक्ति आप देख रहे हैं, आग बबूला जिसे कहते हैं, आंखें लाल हो जाती है, शरीर लाल हो जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बहुत भयंकर रूप दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति से आप बचे रहें, आप उसके सामने ना आए, क्योंकि उसे पता भी नहीं कि वो क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है, क्या उसके दिमाग में है। हम मसीहियों को और विश्वासियों को इन सब चीज़ों से परे रहना है। विशेष करके पारिवारिक जीवन में ये बहुत होता है। विशेष करके हमारे जो हस्बैंड है, पति है या पत्नी है, एक दूसरे पर इस प्रकार के आक्रोश वाली बातें ना करें। आइए हम कुछ परमेश्वर के वचन की ओर देखें कि कुछ बाइबल की पदें जो हमें बताती हैं इस आक्रोश के बारे में, इस क्रोध के बारे में। सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 14 अध्याय और 29 और 30 पद। 14 अध्याय और उसका 29 और 30 पद। सुनिए क्या लिखा है यहाँ पर। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझदार है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझदार वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। और ये सही है। अगर आप मेडिकल उसमें देखें तो ये डॉक्टर्स कहते हैं कि यदि आपका मन शांत है तो आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, स्वास्थ्य पर इसका बड़ा अफेक्ट होता है। लेकिन अगर हमारे मन में ईर्ष्या की भावना है, जलन की भावना है, बैर की भावना है, क्रोध की भावना है, तो वो हमारे हड्डियों को जो खून बनाने में सहायता करती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो शारीरिक प्रभाव तो होता ही होता है, मानसिक प्रभाव भी होता है और सबसे ज़्यादा आत्मिक प्रभाव होता है। ये परमेश्वर की आत्मा को खुश नहीं करता। ये परमेश्वर की आत्मा को शोकित करता है जब आक्रोश में बने रहते हैं। चलिए, गुस्सा हम करते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। उसको एकदम एक्नॉलेज करना चाहिए कि मैंने गलत किया है, ये काम गलत बोला है उस व्यक्ति से। ठीक है, देखिए परमेश्वर का वचन है, मैंने आपके सामने पढ़ा नीति वचन उसका 14, 29 और 30। चलिए और आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 17 अध्याय और 27 पद। नीति वचन उसका 17 अध्याय और 27 पद। क्या लिखा हुआ है? जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष होता है। देखिए कितना अच्छी बात लिखा है, समझ वाला पुरुष है वो। पहले पद में हमने देखा ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन
हमारे आत्मिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए, मानसिक जीवन के लिए एक दवा के रूप में अगर हम इसे पूरा करें तो हम हर प्रकार से हेल्दी रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अपने आप को संभालता है, एकदम से क्रोध नहीं करता है, वो क्या है? वो समझ वाला पुरुष कहलाया जाएगा। ठीक है ना। 19 अध्याय और उसका 11 पद, नीति वचन उसका 19 अध्याय और 11 पद क्या लिखा हुआ है? सुनिए। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। ये नहीं बोल रहा कि क्रोध नहीं करता है, करता है, लेकिन बहुत विलंब से, बहुत जब उसके ऊपर से पानी निकल गया समझ लीजिए, तब वो क्रोध करता है। ठीक है। और अपराध को भुलाना उसको सोता है। वो दूसरे के अपराध को याद नहीं करना मांगता, भुलाना मांगता है। यही तो बड़प्पन की बात है। सो बुद्धिमान मनुष्य कौन है? बुद्धिमान मनुष्य वही है जो क्रोध करने में विलंब करता है। हमारा परमेश्वर भी तो वैसे ही है ना। वो बहुत, उसका जो क्रोध है बहुत ही टाइम के बाद जब वो देखता है कि भाई ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं, तब शायद वो उस पर कुछ जजमेंट करे या पनिशमेंट करे या उसे दंडित करे, लेकिन आखिर समय तक वो वेट करता रहता। हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हमें भी इस बारे में ध्यान देना है कि हम विलंब से क्रोध करें, उस पर बने नहीं रहें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है कि हम क्रोध करें, विलंब से करें और एकदम से उसको भुला भी दें। तो बाइबल बहुत सारी बातें कहती हैं। जो गुस्सा करता है, क्रोधित होता है, आक्रोश में आता। आक्रोश में आना एक प्रकार का लास्ट स्टेज है। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, डायग्राम में, ये व्यक्ति भैया आक्रोश में है और मैं इसके सामने खड़ा नहीं होना मांगता हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं वो क्या कर सकता है ना। अच्छा, और भी कुछ पदों को हम देख लें। आइए कुछ पदों को और देख लेते हैं। नीति वचन, उसी का नीति वचन का 16:32, नीति वचन का 16वां अध्याय और उसका 32 पद क्या लिखा हुआ है? सुनिए। विलंब से क्रोध करना वीरता है। पहले, इससे पहले हमने देखा जो विलंब से क्रोध करता वो क्या है? बुद्धिमान है, बुद्धिमान है वो। लेकिन यहां पर एक और चीज देखते हैं, जो विलंब से क्रोध करता है वो क्या है? वीर है, स्ट्रांग है, मजबूत है। विलंब से क्रोध करना वीरता है, और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से भी उत्तम है। क्या बात है, क्या बात है। आप जानते हैं कि पुराने समय में जो आर्मी हुआ करती थी, चारों तरफ शहर में किलाबंदी होती थी, और जो अगर उस शहर को जीत लिया, अरे साहब खूब ढिंडोरा पीटा जाता था, बाजे गाजे बजते थे, खूब होता था। लेकिन ये व्यक्ति उससे भी बढ़कर है, जो अपने क्रोध पर क्या करता है? वश में करता है, उसको कंट्रोल में लाता है। जी हाँ। तो ये व्यक्ति जो अपने क्रोध को वश में रखता है और ज्यादा बकता नहीं है गुस्से में आकर के, तो वो क्या होता है? उस शहर को जीतने से भी उत्तम बातें करता है। अब हम देखें नए नियम में कुछ और बातें यहां पाई जाती है। नए नियम में आइए देखेंगे इफिसियों 4:26 से लेकर के 27 पद। इफिसियों उसका 4 अध्याय 26 से लेकर के 27 पद क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन। हमने पुराने नियम से 2-3 पद देखा और अब नए नियम से भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है, क्रोध तो करो। यहां पर लिखा हुआ है क्रोध तो करो। ये नहीं बोल रहा कि क्रोध करना कोई पाप है। क्रोध करो, होता है, गुस्सा होता है, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, चाहे सकारात्मक रूप में हो या नकारात्मक रूप में हो, क्रोध तो करो। पर यहां पर वो शब्द आया है पर
पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। कभी कभी क्या होता है, हम क्रोध में आकर के बहुत उल्टी सीधी बात बोल देते हैं, गुस्से में आकर के बाद में जब बैठ करके सोचते हैं अरे मैंने बताओ ऐसा बोला। अगर क्रोधित व्यक्ति के शब्दों को जो क्रोध में होकर के बोल रहा, आक्रोश में होकर बोल रहा, और अगर उसके शब्दों को रिकॉर्ड करें और बाद में उसको सुनाए तो विश्वास नहीं होगा कि मैंने ये बातें बोली हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा शुरुआत में, जब वो आदमी क्रोधित होता है तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, उसको ये भी नहीं पता कि क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है वो। तो हम शैतान को अवसर न दें। चलिए, हमने क्रोध कर लिया, गुस्सा हो लिए, लेकिन उसके साथ साथ माफी भी मांगे। एक और पद इसी से संबंधित मैं पढ़ूंगा, इसी का, इफिसियों 4:32, एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के पाप को क्या करो, क्षमा करो। ठीक है ना। तो क्रोध अगर होता है, गुस्सा आता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, हम लोग स्वर्गदूत तो है नहीं, लेकिन होता है। लेकिन एकदम से उसको अपने मन में एक्नॉलेज करें, मान ले कि यार मैंने गलत बोला, गलत व्यवहार किया, और माफ़ी मांगे दूसरे से, मैंने ऐसा किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं एक बार अपनी पत्नी पे बहुत गुस्सा हुआ और मैंने बहुत मतलब गलत शब्द इस्तेमाल किए अपने गुस्से में। बाद में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि तुमने गलत काम किया, तुम प्रचारक हो, तुम प्रभु की सेवा करते हो और इस प्रकार से अपनी पत्नी से बात करते हो। पवित्र आत्मा ने मेरी विवेक से बात किया और फिर जा करके मैंने माफ़ी मांगी। तो उसको लिखा हुआ कि शाम तक, जब तक सूर्य ढलता है उससे पहले ही माफ़ी मांग लो और फिर एक हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। यही तो असली जीवन है यार, असली मसीही विश्वासी जीवन तो हम इसी को कहते हैं। गिरते हैं, पड़ते हैं, लेकिन उठ के खड़े भी हो जाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने मसीही जीवन में। ये जो पद यहाँ पर लिखा है इफिसियों 4:26-27, इसी पद को पुराने नियम में भी भजन संहिता लिखने वाला कहता है। भजन संहिता उसका 4 अध्याय और 4 पद क्या लिखा हुआ है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। ये कितनी अच्छी बात यहाँ पर हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा क्रोध के बारे में, आक्रोश के बारे में, गुस्से के बारे में। गुस्सा जो है एक बहुत छोटे रूप में हम क्रोध को देखते हैं। हम सबों को गुस्सा आता है, कई बार मुझे आता है गुस्सा और फिर बाद में चला जाता है, 1 घंटे के बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगर हम उस गुस्से को रहने दें अपने मन में, तो वो क्रोध में बदल सकता है। और यदि वो और रहे पूरे दिन भर और 2-3 दिन 4 दिन, तो आक्रोश भी हो सकता है ना, बढ़ता रहता है, प्रेशर बढ़ता रहता है। उसमें फिर बैर, जलन, ईर्ष्या की भावना और बदला लेने की भावना, कई प्रकार की चीजें इसमें आ जाती है। सो परमेश्वर का वचन कहता है गुस्सा तो करो, क्रोध तो करो, लेकिन उस क्रोध को मिटा डालो। और वो कैसे मिटा डालो? माफी मांगने से। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को दूर किया। देखिए, हमारे और प्रभु परमेश्वर के बीच में क्या था? क्रोध था। परमेश्वर पाप की वजह से हमें क्रोध करता है क्योंकि वो पवित्र है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पाप को क्षमा किया। अब हम क्रोधित नहीं है उसके सामने, अब हम उसके साथ हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं प्रभु परमेश्वर के। तो उसी प्रकार से हम भी अपने मसीह जीवन में, यदि पति अपनी पत्नी से गलत व्यवहार करता है, जोर से बोलता है बच्चों के सामने और गुस्सा और आक्रोश में आता, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये बहुत दुख की बात है। अपने वाइफ से माफ़ी मांगे। ठीक उसी प्रकार से पत्नी भी अपने पति से माफ़ी मांगे या बच्चों से। अब मैं ये विनती करूँगा कि माँ बाप अपने बच्चों को क्रोध करें गलत कामों के लिए, वो तो है, हमें अगर कोई गलत काम करता है तो हमें डांटना है,
क्रोधित होना है, लेकिन प्यार से उसको समझाना भी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अपने बच्चों को ऐसे समझाएं ताकि वे प्रभु में और आज्ञा पालन में आगे बढ़ सकें। सो आइए हम गुस्सा करें, लेकिन मैं नहीं बोल रहा कि आप गुस्सा करिए, ये नहीं, मतलब बाइबल कहती है कि जब भी गुस्से की बात आती है तो प्रभु परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि प्रभु तो मेरी अगुवाई कर, अपने मन में प्रार्थना करें। और यदि गुस्से में आपने किसी से कुछ कह दिया, पड़ोसी से या रिश्तेदारों से या अपने रिलेटिव से, माता पिता या पति पत्नी से, तो माफ़ी मांगे। वो सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे प्रभु ने हमें माफ़ किया। सो आइए हम आक्रोश में न भरे रहें, लेकिन एक दीन व्यक्ति बनकर प्रभु में आगे बढ़ते रहें।